सायकाल के सत्र में दिव्या योगाश्रम की ओर से आप सभी का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ऑनलाइन वाले जल्दी से आ जाइएगा और अपना आसन ग्रहण कर लीजिएगा और साथ में आइए ज्ञान मुद्रा और सिद्ध आसन के साथ लंबी गहरी श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आइए दोनों हाथ सामने कर लीजिए। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास भरते रहिए। बच्चों ऊपर आ जाओ। अब साइड। पूरी मुट्ठियां बांधिए, कस के श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते। अब साइड। पूरी मुट्ठियां रिवर्स। दोनों हाथ पुनः रेस्ट के बाद एक साथ पूरी मुट्ठियां दोबारा बांध दीजिए। रिवर्स। लंबे लंबे श्वासों के साथ दोनों हाथ पार्श्व में। ऊपर की ओर दोनों हाथ बांध। रिवर्स।
पार्श्व और बड़ा शून्य। पीछे कलाइयाँ मिलाइए, सामने कोहनी मिलाइए, गर्दन को सीधा रखने का प्रयास, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए। रिवर्स। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, और नॉर्मली लोगों में 25-30 के बाद एक, जैसे कहना चाहिए कि सेल्स में, नर्वस सिस्टम में जो नसें हैं वो थोड़ा सा अवरुद्ध होना प्रारंभ हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, या यूँ कह लीजिएगा कि कहीं की नस चढ़ गई, या किसी अलग पोजीशन में जो आप नॉर्मली पोस्चर नहीं बनाते हो, और जैसी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एक स्टिफनेस ऐसी आ जाती है कि आप अगर मान लो झुकते नहीं हो, और झुकने के लिए आपने कोई चीज़ उठाई तो वहीं झुके रह गए, या आपने मूव किया, बैंड किया, अपर बॉडी बैंड हुई तो वहीं की वहीं कहीं की नस चली गई। उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म व्यायाम नॉर्मली हमें करते रहना चाहिए। तो ये निरंतरता के साथ हमें नेक बड़ा सिंगल मूवमेंट ऑन दी। दो अभ्यास हमने बताए थे, एक तो ये वाला था, शोल्डर पेन है, नेक पेन है, और इसको आपने जिनके, अब जैसे आपका काम झुकने, गर्दन को झुका कर करने वाले हैं, उनमें ये बहुत अच्छा है, आपको सर्वाइकल नहीं होगा कभी। देखिए दो चीज़ हैं, अभी बीच में लगभग 1 साल पहले एक बच्ची यशिका थी, और तो सर्विकल कैंसर वो यूट्रस से रिलेटेड है, और ये सर्वाइकल, दोनों में अंतर है। और कैंसर बॉडी की किसी भी पार्ट में हो सकता है, इसलिए अधिकतर प्रयास कीजिएगा कि एलोपैथी मेडिसिन फिर पहले गर्दन वाली, ये बाद में, वो अलग अभ्यास ही है। तो इस प्रकार से 5-5 मिनट इन अभ्यासों को, दोनों अभ्यासों को, सर्वाइकल है चाहे फ्रोजन शोल्डर है चाहे नेक पेन है, तो केवल कान को स्पर्श करना है, श्वास भरकर हमने कंधे से स्पर्श करना है दोनों कान, एक के बाद एक। ताड़ासन, लंबी गहरी श्वास, ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दीजिएगा, अपर बॉडी में पूरा खिंचाव मेंटेन कीजिएगा। और शरीर को श्वास छोड़कर चिन आपकी सीधी रहना चाहिए, जैसे टेबल पर रखी। बादाम ऑयल, आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, आप बैद्यनाथ का भी और या पतंजलि, इसको आप फेस पर भी लगा सकते हैं, दूध में भी डाल कर पीजिएगा आप, तो जो इस समय चल रहा है मौसम, और सर में भी डाल सकते हैं, नाखून में लगा सकते हैं, और अपने पैरों के नाखून पर, तलवों पर, नाभि में भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में ये काम में आता है बादाम का तेल। तो अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड पूरा खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर, श्वास छोड़कर
थोड़ा आप लोगों का कंटिन्यू होगा तो कुछ नए अभ्यास जोड़ेंगे। श्वास छोड़कर और नीचे की ओर। तो इस प्रकार से 3 अभ्यास हमने किए साथ में। दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल दीजिएगा। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सभी का दिव्यम योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से सायंकाल के योग सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आज बुधवार है। अभी तक अगर आपने वो बुधवार का उपाय नहीं किया है, क्योंकि मार्गशीर्ष का पवित्र महीना कल समाप्त हो जाएगा, और आज जो बुधवार का उपाय है, इस जाते जाते मार्गशीर्ष के साथ अंतिम बुधवार के में हमने आपको प्रत्येक बुधवार के लिए उपाय एक बता दिया है। इसको आप प्रत्येक बुधवार भी कर सकते हैं। आज से प्रारंभ कर दीजिएगा। बहुत अच्छा पावन महीना है। तो ये बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके गृहस्थ के लिए, आपके संबंधों के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके मित्र गणों के लिए, आपके जो रिलेशंस हैं, उन सब के लिए ये आज का उपाय, इसको अवश्य कर डालिएगा। जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग भी इस चीज़ को प्रयास कीजिएगा। शॉर्ट वीडियो में हम प्रातःकाल सवेरे लगभग 6:30 पौने 7 बजे डाल देते हैं उस उपाय को, तो उसको अवश्य देखिएगा। और अभी तक नहीं किया है तो उसको कर डालिएगा। और बहुत साधारण उपाय है, किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं उसमें अधिकतर, न कहीं जाना है आपको, ठीक है, न कोई चीज़ लानी है, तो वो उपाय कर लीजिएगा और आप देखेंगे निरंतर जाते हुए बुधवार में आपको उनके परिवर्तन नजर आएंगे। ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, ये उपाय हमें कभी किसी का अहित नहीं करने के लिए बोलते हैं। तो छोटे छोटे उपाय जिंदगी संवर जाए, और इन उपायों से अगर आपके जीवन बेहतर हो रहा है तो क्यों ना इन उपायों को किया जाए। और हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ऐसा जो कि हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ब्रेकर, कोई बाधाएं ना आए। तो इसके लिए ये छोटे छोटे उपाय आप कर डालिएगा। घुटने चला लीजिएगा। और इन जाड़ों में लोग क्या करते हैं, वैसे तो अंडे नहीं खाते हैं, लेकिन जैसे ही जाड़े शुरू होते हैं तो क्रेटे की क्रेटें उनके घरों में आ जाती हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसको प्रयास कीजिएगा, अपने घर से अवॉइड कीजिएगा। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, जितने भी सनातनी हैं, और आज एक पाकिस्तानी भाई और दोनों पति पत्नी हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं, फ्रांसिस मिशेल जी, दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिव्यम योगाश्रम और हमारे यूट्यूब चैनल वैद्य विशाल जौहरी। तो इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग कनेक्टेड रहिए, और कुछ सीखने को मिले तो उसको सीख लीजिएगा। अच्छा लगे तो संभाल के रखना, और ना लगे तो उसको उसी सत्र में आप छोड़ देना, वो हमारे लिए छोड़ जाएगा। तो दोनों पैरों को बाहर की, शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आप पहाड़ों पर रह रहे हों, चाहे आप पर्वतीय इलाकों में के अलावा नदी के आसपास कहीं रह रहे हैं जहां आपका शहर है, और चाहे भारत के किसी कोने में या भारत के बाहर कहीं पर, जीव हत्या में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल मत होइएगा। और अगर शामिल हो रहे हैं तो आप भगवान के मंदिर में जब जा रहे हैं, अपने घर के मंदिर में जब जा रहे हैं, तो किस मुंह से आप उनसे प्रार्थना करोगे, एक बार ये विचार जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपके इमेजिनेशन में वो जो आपने खाया है, चाहे वो अंडा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे भैंसा हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपके इमेजिनेशंस में आएगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, ये किसी भी रूप में आप सम्मिलित मत होइएगा। ताकत के लिए शिलाजीत बहुत सस्ती पड़ जाती है, और हमने प्रोटीन के रूप में आपको, अगर हम कहें कैल्शियम, आयरन, वो सब कुछ है, मैग्नीशियम खजूर में, और खजूर की वेरिएशन बहुत सारी है।
और कुछ ना मिले तो छुहारा है, पीला छुहारा, लाल छुहारा है। हालांकि पीले छुहारे को मैं मना कर देता हूँ हमेशा, लेकिन आपको अगर टेस्ट आ रहा है तो वो आप अधिक से अधिक अपने भोजन में शामिल कीजिएगा। शिलाजीत प्रयोग कीजिएगा, बच्चियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, यानी छोटे छोटे बच्चों के लिए भी, और युवाओं के लिए तो है ही है, और बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए शिलाजीत बहुत काम में आता है। और इतनी सारी गोंदें हमें प्राप्त होती हैं अलग अलग पेड़ों से। जिस प्रकार का रोग है उसी प्रकार की आप गोंद उस पेड़ की आप पंसारी की यहाँ मिल जाती है, उसको आप मंगा लीजिएगा। अब मोरिंगा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ड्रम जो स्टिक होती है, जिसको सहजन की फली भी बोलते हैं, तो इसको भी आप इसका गोंद भी प्रयोग कर सकते हैं। कीकर का गोंद है, नीम का गोंद है, पीपल या फिर अर्जुन का गोंद मिल जाए तो और बढ़िया बात है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है इन झाड़ों में। तो उस गोंद को आप बाजरे के लड्डू बना सकते हैं, आप तिल की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और अब तो मार्केट में भरा पड़ा है, सब कुछ उपलब्ध है, बस हमें खरीदने की देर है। तो क्यों हम फालतू में किसी दोष में सम्मिलित हों। तो उन दोषों से बचना है और अपने जीवन को जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दखल ना दे, तो उसी प्रकार से जीव जंतु भी चाहते हैं कि हमारी जो स्वतंत्र जीवन है इसको भी ये मनुष्य विकृत ना करें और इसको छीन ना लें। तो इसलिए जो जीव जंतु हैं प्रयास कीजिएगा थोड़ी सी उन पर दया कीजिएगा, और चूंकि दया आप उन पर नहीं करेंगे, एक्चुअल में दया अपने ऊपर ही कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए दया शुरू कीजिएगा। और आपके साथ भी ईसा मसीह कहते हैं दया करोगे तो आपके साथ भी दया की जाएगी। बिल्कुल सीधा सीधी बात करते हैं ईसा मसीह, इसलिए कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप हालांकि प्रसाद के रूप में जब वहाँ दिया जाता है, अब 25 दिसंबर आने वाला है, तो जो लोग प्रसाद के रूप में 25 दिसंबर को जो बिरयानी इत्यादि है उसमें डालते हैं, तो वो प्रयास कीजिएगा, वो इस तरह की पार्टी इत्यादि मत कीजिएगा। एक्चुअल में क्यों खाते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। भारत में तो ये चलन नहीं था, और भारत के बाहर चूँकि सब्जियाँ बहुत मुश्किल से उगती हैं इसलिए उन्होंने शुरू किया, लेकिन भारत में तो अच्छी खासी गर्मी है और यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो आप क्यों उस प्रसाद में किसी जीव को डाल रहे हैं। प्रयास कीजिएगा, वरना यीशु मसीह क्यों आपके पास आएंगे, क्यों आपको कुछ तोहफे देकर जाएंगे, क्यों आपकी ज़िंदगी संवारेंगे। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा इस दिसंबर को भी आप मिठाइयाँ दीजिएगा, चॉकलेट्स दीजिएगा, लड्डू दीजिएगा, बर्फ़ी दीजिएगा, तिल कट्टी बांटिएगा, और प्रयास यही कीजिएगा। और गन्ने की खीर, गन्ने के रस की खीर बनाइएगा, बहुत कुछ उपलब्ध है। आप इतनी सारी वेरिएशंस हैं हमारे उत्तर भारत में, इतनी उत्तर भारत के अलावा सबसे ज़्यादा अगर वेरिएशन है तो हमारे उत्तर भारत में, क्योंकि यहाँ ठंड भी पड़ती है बराबर मात्रा में, गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी होती है, क्योंकि सभी प्रकार के मौसम हमारे उत्तर भारत में होते हैं, किसी एक प्रकार का मौसम नहीं रहता। तो इसलिए ये जो है सभी प्रकार की औषधियाँ और सभी प्रकार के जो द्रव्य हैं वो यहाँ उगते हैं और उपलब्ध होते हैं। चलिए, कमर में दर्द अभी है, कहाँ दर्द है बताइए? अभी है, तो कमर में दर्द के लिए अभ्यास करते हैं पहले, ठीक है। और कमर दर्द के लिए जो अभ्यास है, सबसे पहले पीठ के बल लेट जाते हैं और कटी उत्तान आसन में हम जाएंगे कमर दर्द के लिए। अच्छा, दिनेश यादव जी जुड़े हैं, कामाख्या जी प्रणाम, आचार्य जी प्रणाम, बदायूं उत्तर प्रदेश में है आश्रम। अच्छा राधे जी, बिल्कुल बदायूं उत्तर प्रदेश में तहसील बिसौरी लगती है हमारे यहाँ पर, यहाँ पे हमारा आश्रम है और आप लोग सभी हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात। कट्योत्तान आसन के लिए सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल और अपनी एड़ियों को प्रयास करेंगे नितंब के समीप लेकर आएंगे, बिल्कुल चिपका के रख लेंगे, दोनों पाम आपके आसन पर स्पर्श करेंगी, दोनों हाथ सीधे रखिएगा, बीच में से आप केवल कमर को उठा लीजिए श्वास भरते हुए, और वहीं इस स्ट्रेस को फील कीजिएगा। गर्दन सीधी रहेगी, चेहरा सीधा रहेगा, आंखें खुली रहेंगी, और श्वास यदि आप रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर नहीं रोक सकते हैं तो कोई बात नहीं, कमर में बहुत दर्द है तो कुछ देर यहाँ बने रहिएगा और अधिक से अधिक मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रयास कीजिएगा स्ट्रेस करने का और कमर को और ज़्यादा उत्तिष्ठ करने का, उठाने का। श्वास छोड़ती वापस आइएगा और अगर एड़ियाँ सरक गई हों तो पुनः इनको पकड़कर ऊपर की ओर सरका लीजिएगा। दोबारा से श्वास को भरिए और कमर को उठा लीजिएगा। नितंब आपके हिप्स और शोल्डर नहीं उठने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो कमर में दर्द के लिए ये कटी उत्तानासन रामबाण है, एक बार और कर लीजिएगा श्वास छोड़ते वापस और एक बार पुनः दोहरा लीजिएगा। और हमने कहा था एक बार, चलिए पहले ये कर लीजिए फिर अगला अभ्यास की ओर बढ़ते हैं कमर दर्द के लिए। चलिए रिलीज कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, कमर को एक बार उठाएंगे पुनः और दोनों हथेली जहां बीच में जगह है प्रयास करेंगे कि समानांतर रख पाएं, ऊंचा नीचा ना हो जाए, बस ये ध्यान रखिएगा। और इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऊपर उठाने का प्रयास कीजिएगा। एक हाथ को आप जैसे हम आम बनाते हैं हाथ से मुट्ठी बांधते हैं, इस प्रकार से एक हाथ से मुट्ठी बांध लीजिएगा और ऊपर वाली हथेली एज इट इज़ रखिएगा, नीचे मुट्ठी और ऊपर हथेली। तो इस प्रकार से आप कमर में दर्द जो आपके है वो दूर होगा। तो इस प्रकार से कटियुत्तान के हमने 2 वेरिएशन किए। साथ में हम अब कंद्रासन, श्वास भरिएगा, एड़ी को पकड़ लीजिएगा, अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर की ओर एड़ी पर होंगी। श्वास भरिए, ऊपर से नितंब उठा लीजिएगा, गर्दन आपकी सीधी, जैसे जालंधर बंद लग रहा है लगभग, क्योंकि बहुत दूर रहेगा। हालांकि चिन्ह सीध में रहना चाहिए, चिन्ह नाभि और दोनों घुटने आपके बाहर की तरफ ना हो, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। पंजे पैर के बिल्कुल सीधे रहना चाहिए, जैसे हम सूर्य नमस्कार में सीधे करवाते हैं। तो प्रयास कीजिएगा सीधे रखिएगा और श्वास को सामान्य रख सकते हैं अथवा होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जो खिंचाव हमारे कमर पे आ रहा है, इस खिंचाव को निरंतरता के साथ मेंटेन कीजिएगा, बना के रखिएगा और इस बैलेंस को आप बना के रखें। बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते वापस आ जाइए, एक बार पुनः श्वास भरिए और पुनः आइए। जितनी श्वास भरेंगे उतना ऊपर उठाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरा स्ट्रेस आपके नितंब और कंट्रैक्ट करके रखिएगा अपने हिप्स को और ऊपर की ओर खींच के रखिएगा। घुटनों के पास हो सकता है दर्द हो और कमर में भी थोड़ा सा आपको दर्द फील हो, धीरे धीरे वापस आ जाइए। बहुत सुंदर। तो कंद्रासन हमने 2 बार किया। अगला अभ्यास कर रहे हैं सेतु बंधासन और यहाँ से हम कंद्रासन के बाद दोनों अंगूठे कमर पे नीचे और उंगलियों से कमर पकड़ लीजिएगा, दोनों पैर बाहर की ओर, आंखें खोली हुई, पूरा बैलेंस बना के रखिए। श्वासों को सामान्य कीजिएगा, कुछ देर ठहरिएगा। हाँ, पैर फैलाने नहीं है, पैर सीधे रखने हैं, जितना बाहर की तरफ जैसे पुल पर गाड़ी चढ़ रही हो, इस प्रकार से एक ब्रिज का निर्माण, दोनों पैर पास में लाइएगा और नीचे की ओर आ जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने कंद्रासन और उसके बाद जो ब्रिज पोज था वो किया, यानी हाफ ब्रिज पोज और ब्रिज पोज दोनों किए। अगला अभ्यास जो कर रहे हैं वो कमर दर्द के लिए, दोनों आपके पैरों को मिला लीजिएगा, आपस में जोड़ लीजिएगा और दोनों हथेली पार्श्व में रख दीजिएगा। मरकट आसन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हथेलियां कंधे की सीध में रखिएगा, हथेलियां आपकी ऊपर नीचे, ऊपर है भी हथेली आपकी, आप या तो नीचे ऊपर हो जाइए, थोड़ा सा मोड़नी चाहिए, उंगली मोड़िए मत। हाँ हाँ, आराम से पूरा स्पेस ले लीजिएगा और एड़ियाँ आपकी प्रयास कीजिएगा जितना क्लोज हो जाए आपके हिप से उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, और श्वास भरते हुए अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। ऊपर जो घुटना है वहाँ से हटना नहीं चाहिए, एक के ऊपर एक चिपका लेना चाहिए, बस ये याद रखना। चिपक जाएगा तो बहुत अच्छा पोस्चर बनेगा, एड़ी के ऊपर एड़ी उठ जाए अब जे, और अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा।
दोनों हथेली आसमान की ओर। श्वासों की गति सामान्य रख लीजिए आप। श्वास भर का हमने बैंड किया था। प्रयास कीजिएगा नीचे वाले जो घुटना है, पैर है, वो आसन पर पूरा ढीला रह जाए और ऊपर वाला घुटना आपस में जुड़ जाए। और कुछ देर यहाँ ठहरेंगे। पूरा फोकस आपकी कमर कटी प्रदेश पर रखिएगा। श्वास छोड़ते हुए वापस आइएगा। पुनः एड़ी सरक गई होंगी तो एड़ियों को पुनः नितंब से सटा कर रखिएगा। श्वास भरिए और विपरीत दिशा में जाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मानो यीशु मसीह लेटे हो, वही पोस्चर क्रिएट हो रहा है। नीचे वाला घुटना, पैर बिल्कुल आसन पर ढीला और चिपक कर होना चाहिए, सटा हुआ होना चाहिए। ऊपर वाला घुटना नीचे वाले घुटने से सटा हुआ होना चाहिए। एड़ियाँ, गट्टा और अंगूठा दोनों ये सब आपस में चिपके होना चाहिए। कुछ देर ठहरेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइएगा। बहुत सुंदर। अब दोनों पैरों में जितना चिपका हुआ है थोड़ा सा लगभग 4 से 6 उंगल आगे की ओर और दोनों पैरों में गैप बनाइएगा। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के लिए जब पोजीशन बनाते हैं उसी प्रकार से पैरों को थोड़ा सा गैप बनाइएगा। घुटना और गट्टा मिलाने का प्रयास, श्वास भरकर मोड़िएगा अपोजिट डायरेक्शन। गर्दन एक नहीं, दोबारा जाइए। गर्दन और पैर एक साथ मूव करना चाहिए, तब आपको लाभ मिलता है। आपने पैर पहले कर दिया तो वो ट्विस्टिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए दोबारा जाइए। श्वास भरिए, प्रयास कीजिएगा घुटने से एड़ी छू जाए आपकी। एडजस्ट कीजिएगा। हथेली खुली रखिएगा, सीधी रखिएगा। कंधे की सीध में समानांतर होना चाहिए। ऊपर की तरफ है, थोड़ी सी नीचे कीजिए राइट हैंड को। लेफ्ट हैंड नीचे है, थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, कान को, गाल को लगाने का प्रयास कीजिएगा। श्वास छोड़ते वापस आइएगा। विपरीत दिशा में एड़ी और घुटना लगाने का प्रयास कीजिएगा। पूरा जो फोकस है आपकी कटी प्रदेश पर ही होना चाहिए कि कमर में दर्द आपका में रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। श्वास छोड़ते वापस आइएगा। बहुत सुंदर। तो 2 अभ्यास किए, तीसरे अभ्यास की ओर चल रहे हैं। लेफ्ट पैर को नीचे लेटा लीजिएगा और राइट लेग को 90 डिग्री, और उसके बाद अंगूठे से, हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिएगा, जितना आ जाए। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिएगा। नीचे वाला पैर प्रयास कीजिएगा सीधा रहे तो बहुत अच्छा रहेगा और क्लोज रहेगा राइट हैंड के 90 डिग्री और फिर नीचे की ओर। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करने का प्रयास। नाइन्टी डिग्री और फिर नीचे की ओर। अभी दोनों पैरों को एक साथ, तो 3 अभ्यास किए, 3 हो गए। चौथा अभ्यास में दोनों पैर एक साथ और गर्दन को बेंड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे एक साथ। हाँ, आराम से हो जाएगा। कुछ देर ठहरिए यहाँ पे। पैरों को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा, मुड़े ना, पैरों को सीधा कीजिएगा और इसी प्रकार से विपरीत दिशा में। दोनों अंगूठे पैर के आपके आपस में हाथ के अंगूठे में आ जाएं, पैर सीधे रहे तो बहुत अच्छा है। और सीधा सीधा अगले अभ्यास की ओर। कितने हो गए? 4, 5। तो 5वें अभ्यास की ओर चल रहे हैं। ये अनंतिम अभ्यास इसका। दोनों पैरों की एंकल को अच्छे से पकड़ लीजिएगा और नितंब के बराबर से लेकर आइएगा, साइड से बाहर की ओर खींच लीजिए जितना खिंचाव दे सकते हैं, और गर्दन के साथ खिंचाव दीजिएगा विपरीत दिशा में। राइट लेग को नीचे कीजिएगा, पैर को बिल्कुल सटा के रखिएगा और खींच के रखिए। अब राइट लेग को नीचे मोड़िए, गर्दन को इधर राइट साइड में, राइट घुटने को लेफ्ट की तरफ जाइएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, गर्दन इधर।
अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पैर है उसको लगातार खिंचाव देंगे नीचे की ओर। यस, ना ना ना, वो वाला भी, हाँ बिल्कुल जाने दीजिए। बहुत सुंदर। तो आपके कमर में ये जो खिंचाव है वो महसूस होगा आपको, और अधिक दर्द में राहत मिलेगी। जो साइड में कमर है यहाँ आपको पीछे की ओर बहुत लाभ मिलेगा। एक बार पुनः समझ जाइए इसको, दोनों एंकल को अच्छे से खिंचाव देकर अपनी ओर खींचिए, ठीक है। और उसके बाद केवल ट्विस्टिंग करना है। बहुत सुंदर, विपरीत दिशा में। इसमें जो पैर हम मोड़ रहे हैं, उस पैर को नीचे की ओर, आसन की ओर लगातार दबाव डालकर नीचे की ओर लाना होता है। तो कटी चक्रासन के हमने नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आपको दर्द, हाँ वो आपको एक्चुअल में अभी पहली बार कर रहे हो तो इसलिए आपको लग रहा है। तो अभी इसमें हमने कटी चक्रासन के, सॉरी, मरकट आसन के बहुत सारे अभ्यास किए। अब पेट के बल किए जाने वाले कुछ अभ्यास हम कर लेते हैं, जो कि आपकी कमर में बहुत आराम देने वाले हैं। तो आइए, पेट के बल लेट जाइएगा और सीधे सीधे पेट के जब बल हम लेटते हैं तो दोनों हाथ आपके नीचे की ओर शलभासन में प्रवेश करेंगे और प्रयास कीजिएगा, दोनों पैर आपस में जोड़ लीजिएगा। पैर बिल्कुल सीधा, श्वास भरेंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना अधिक लाभ मिलेगा पैर को। श्वास भरिए, लेफ्ट लेग ऊपर की ओर, श्वास भरिए ऊपर की, जितना उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। इतनी देर श्वास रोक के रखिएगा। श्वास भरिए, पुनः राइट लेग, जितना उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस। बहुत सुंदर। एक बार और दोहराएंगे इस शलभासन को। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस। प्रयास करेंगे दोनों पैरों को एक साथ उठाने का। पंजे मिला लीजिए पीछे और एक साथ उठा लीजिए ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस। दोनों पैरों में गैप बनाइएगा, नितंब के समकक्ष आ जाए आपकी एड़ियाँ। और एक बार दोनों एक साथ उठा लीजिए, श्वास भरिए ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। मकर आसन, जो लेट कर होता है। दोनों पैरों में गैप बनाइएगा और बहुत अच्छी दूरी बनाइए पैरों में। पैरों में डिस्टेंस क्रिएट कीजिएगा, कंधे से ज़्यादा, बिल्कुल दड़ी के कोने में ले जाइए। बहुत बढ़िया। माथा आपका हथेली के नीचे। बहुत सुंदर। तो मकर आसन का ये सुप्त मकर आसन है और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा और पूरा फोकस कमर पर कीजिएगा कि कमर का दर्द हमारा रिलीज हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिएगा। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, तो एक हाथ नीचे और एक हाथ सामने की ओर। शलभासन का अगला अभ्यास। श्वास भरेंगे, लेफ्ट लेग और राइट हैंड, ये हथेली जंघा के नीचे रखिए। श्वास भरिए, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। प्रयास कीजिएगा आपका हाथ और पैर दोनों एक ही डायरेक्शन में आए, यानी एक साथ ऊंचाई पकड़ें। और हाथ थोड़ा कम रह जाता है, पैर अधिक उठ जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। हाथ को भी थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा दबाव डालिए, ऊपर की ओर उठाइए। श्वास भरिए ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कान के पास आपका बाजू आ जाए तो बहुत अच्छा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। दोनों हाथ सामने की ओर और इनहेल अप,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। माथे को रख लीजिए आसन पे और इसी पोजीशन बने रहिए। दोनों पैर पीछे से मिला लीजिएगा और एक बार और दोनों हाथ और आपके दोनों पैर एक साथ उठेंगे ऊपर की ओर, एड़ियां मिला के रखिएगा। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जितना हाथ ऊपर उठेंगे उतना अधिकतर आपका चुमंत्र होगा। अगला अभ्यास मकर आसन का। दोनों पैरों में दोनों हाथ आपके ठुड्डी पर लग जाएंगे और पैर मोड़ लीजिएगा। श्वास भरते रहिए, पैरों को फोल्ड कीजिए। श्वास भरते हुए पैरों को फोल्ड, दोनों पैरों से एक साथ। शलभासन का तीसरा अभ्यास, यानी 1 2 3 4 5 छठा अभ्यास है शलभासन का। तो उसके लिए क्या करेंगे, पीछे से पैर मिला लीजिएगा, कलाई को पकड़ लीजिए, श्वास भरेंगे, एक साथ उठा लेंगे श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसमें जो होगा आपकी पूरी जो थोरेसिक रीजन है और सर्वाइकल जोन है ये पूरी कवर हो रही है। एक बार और इस चीज को करेंगे। श्वास भरिए ऊपर की ओर, 1 2 कंधे पीछे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। बहुत अच्छे। आइए अगला अभ्यास मकर आसन का सुप्त। तो दोनों पैर बाहर और दोनों हाथ आपके नीचे की ओर, ठीक है। माथा रख लीजिए पहले, लंबी गहरी श्वास, नासिका और माथा। चलिए साइड में लंबी गहरी श्वास, चिन को थोड़ा सा ऊपर की ओर ही रखिए जैसे टेबल पर रखी हो। कंधे से थोड़ा सा डिस्टेंस समानांतर होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। दूसरी ओर श्वास भरते हुए ले जाइए, फिर सांसों को सामान्य निकालिए। तो मकर आसन के ये अभ्यास और शलभासन के अभ्यास बहुत सुंदर। चलिए करवट लेकर वापस आ जाइएगा। बहुत सारे अभ्यास हमने कमर दर्द से जुड़े अभी किए, और कमर में अगर आराम मिला जी, सर में दर्द तो नहीं हुआ है? हो रहा है। चलिए वो कुछ अभ्यास जो है जब सर उठाते हैं तो फील कर रहे होंगे आप। और चलिए बीपी ठीक रह रहा है आपका? हाई तो नहीं रह रहा है? अच्छा ठीक है। बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, कोई बात नहीं। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। कल हमने भस्त्रिका नहीं किया था और आज प्रयास करते हैं। खाना कितने सर में दर्द हो रहा है? ठीक है, तो चलिए कमर गर्दन सीधी कीजिएगा और सबसे पहले हम कर्ण रोगान तक करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरिए और गर्दन को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा, हेड डाउन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जब एक्चुअल में क्या है कि आपके काउंटर पोज हो रहे हैं, आप दिन भर गर्दन को झुका कर रहते हैं, और हमने जो अभ्यास कराए हैं इसमें हमने आप एक काम भी कर सकते हैं। वैसे सर्वाइकल नहीं है, अच्छी बात है, ना हो तो अच्छी बात है।
आप जब अपना काम कर रहे हैं तो केवल काम करते वक्त कॉलर का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों को, ठीक है। सर्वाइकल नहीं है आपको, दोनों को नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये दर्द ज़्यादा बन जाएगा, और अगर ये हंचबैक बन गई तो आपको कपड़े जब पहनेंगे तभी भी बहुत गंदा लगेगा। ये दर्द होता है, हाँ, वो कहीं भी हो सकता है। देखिए पूरी नेक है हमारी, कहीं भी हो सकता है। मैं हंचबैक की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से हो जाता है, गर्दन आपके अंदर और पीछे ये इस तरह से हंचबैक होता है। और आप देखा ना, कुछ लोग ऐसे हेड मतलब शोल्डर डाउन करके चलते हैं, रहते हैं। हाँ, तो वेट, जैसे आपने देखा होगा राकेश जी के जो दामाद हैं, उनका एक हाथ नीचे की तरफ ही रहता है शायद, जो सक्सेना लड़का है उसका, वो इसी प्रकार से रहते हैं दोनों हाथ उसके। हाँ, तो उसमें क्या है, उसी इस टाइप का आप देखेंगे, इस तरह से कर्व है, हल्का सा लिटिल कर्व है उनका। तो मोस्टली लोगों के क्या होता है, ज़्यादा बन जाता है, इस तरह से आएंगे, उसके बाद गर्दन जाती है, ठीक है। जबकि ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो उन ऐसे प्रॉब्लम ना आए, ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसके लिए क्या, कॉलर का प्रयोग कर लीजिएगा आप। क्योंकि आप कब तक चीज़ें आप, क्योंकि वेट भी उठाना है आपको, पूरा लोड लेना है, तो लोड गलत जगह ना आ जाए। तो दबाव जो है वो बनते 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 क्या होता है ना, कि जैसे सिल पर वो है ना कि रस्सी बच जाते सिल पर पड़ निशान, तो वही वाली स्थिति हो जाएगी कि वो दर्द बर्दाश्त करते करते एक सीमा ऐसी आएगी, फिर वो वहाँ से बूम एकदम से सर्वाइकल हाइपर होकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मैंने आपको प्रिकॉशंस के तौर पर मैंने वो जो कॉलर है उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिएगा। केवल आपने काम करते वक्त पहनना है, सर्वाइकल नहीं है। हमें किसी को शो ऑफ नहीं करना है। हमारा जो एक तरह से कहना चाहिए ना कि एक तरह से कैरी कर रहे हैं हम उसको, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, रुमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी रुमाल रखते हैं अपने पास, ठीक है। उसी प्रकार से हम उसको केवल कैरी कर रहे हैं काम के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, ताकि आपकी गर्दन पर लोड ना आए, याद है, सर पर आपको भारी हैवीनेस ना मालूम पड़े, फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली होती है। तो केवल काम और अपनी साइज़ का कॉलर पहनना है, अपने साइज़ से छोटा नहीं पहनना है, अपने जो साइज़ है आपका गर्दन का, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं पहनना है, यानी किसी का और का नहीं पहन सकते आप। एक पर्सन अपने लिए रखे वो ठीक है, क्योंकि फिर स्मेल भी आने लगती है। हाँ, थोड़ा हाइजीन की वजह से भी मैं बताऊंगा आपको, और आप लोग सब हैं ही हाइजीन वाले, जैसे भाई मुझे भी पसंद नहीं है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए कर रोगा। इसी में आपको दर्द चला जाएगा सर, जो गर्दन में दर्द था, जो हैवीनेस थी, वो चली जाएगी। और हल्का सा चिन को ऊपर उठा के रखिएगा। आपको एक मूंग का दाना ले लेना है, जो पेपर होता है, पेपर टेप, वो प्रयोग करके आप यहाँ लगभग 1 2 3 यानी 9 दाने लगभग हो गए, और आप यहाँ रखेंगे ना उधर साइड में, लेफ्ट हैंड लिया है तो यहाँ, ठीक है, यहाँ रखिएगा। इतने बीच में चाहिए हमें, जैसे ये नेक आ गई आपकी, और यहाँ जितना पतला जहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, उसी के आपने मिड से लेकर और यहाँ तक बस, यानी 4 दाने आए तो 3 दाने मैं समझता हूँ आ जाएंगे, बस इतना करो। 3 आप दाने आपको चिपकानी है उस पर, और यहाँ चिपका के रखिएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, दोनों साइड में हो रहा है, तो फिर हमने दाने इधर भी रखने। आपको इस साइड में दर्द, ये लेफ्ट हैंड का है, लेफ्ट हैंड में आपको अंदर की ओर रखना है, ठीक है। और बाकी का आप दोनों हाथों में इसमें रखना है, तो आप राइट हैंड दिखाओ, राइट हैंड में राइट तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड में अंदर की ओर, ठीक है।
ध्यान दे लेना। अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, आप फ़ोन करके 2 मिनट लगते हैं कि दाना कहाँ रखना है। मूंग की दाल का रख लीजिएगा, छोटे दाना, और कोई दाल हो तो बताओ मुझे। मूंग दाल सब छोटी, उड़द बड़ी हो जाती है, उड़द नहीं रखनी, मूंग की रखिएगा। और तीन 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 ऐसे, 1 2 3 और 1 2 3, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको आप लेफ्ट हैंड में रख रहे हैं तो अंदर की तरफ रखना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप इसको करेंगे, आप तो आपको जब काम करना है तो बहुत आराम मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। कपालभाति प्राणायाम, ठीक है। तो दिक्कत हो रहा है, अच्छा चलिए। तो हम नाड़ी शोधन करेंगे, ठीक है। उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अभी हो रहा है कि अभी जब कुछ अभ्यास किए थे, वो मैंने एक्चुअली में आपको जब आपने कल बताया था ना कि यहाँ पे भी दर्द दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने कुछ अभ्यास छोड़ भी दिए, हालांकि नेक वाले, लेकिन क्या है, अच्छा आपको होता है। नहीं, आपको क्या है, नॉर्मली अब क्या होता है, बहुत दिनों बाद शुरू करते हैं तो मैं, अच्छा सरस्वती आपके पास है? हाँ, अभी ले रहे हैं आप? लेकिन वो एक ही टाइम ले पाती हूँ। कितनी बार ले रहे हैं? एक शाम को, सुबह को? दो नहीं लेने, अब 4 लेने हैं। हाँ, बच्चों के लिए 2 हैं, बड़ों के लिए 4 हैं, ठीक है। वो पहले एक्चुअली 2 टाइम ले रही थी, तो 2 ड्रॉप ले रही थी। ना, वो डोज ही है, एक बार की डोज 4 ड्रॉप है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए 2 ड्रॉप है। और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको देने की आवश्यकता नहीं है, 1 डेढ़ बहुत, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चलिए नाड़ी शोधन में जाएंगे। तो नाड़ी शोधन में आपका कोई फेवरेट भजन हो तो बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। नाड़ी शोधन में करना क्या है? हाँ, नाड़ी शोधन में आप, नाड़ी शोधन में क्या करना है, श्वास भरा आपने, साउंड के साथ साथ ये श्वास भरना है, रोक लिया। जितनी देर लेने में लगा है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड ही रोका, ये किया। अभी इतना कीजिएगा, इसकी आगे की चीज़ें हम बाद में ऐड कर देंगे, हालांकि मैं बहुत पहले आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। हाँ, ना, मैं थोड़ा पूरा बता दूँ। होल्ड किया, जितनी देर लिया उतनी देर, इसी से लेंगे, होल्ड करना है बस सिम, ठीक है। हमें केवल श्वास भरा तभी होल्ड करना है, छोड़ने के बाद होल्ड नहीं करना है। हाँ, ठीक है। साउंड के साथ ऑक्सीजन आपकी ब्रेन तक पहुंचे, इसलिए साउंड के साथ। तो हम मुस्कुराते, अगर नाथ दे अवगुण हमारे, अगर नाथ दे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ पथिकों को पावन है करते कृपा, पथिकों को पावन है करते कृपा, पथिकों को पावन
स्लाइटली चिन को ऊपर उठा के रखिए। पति को करते कृपानी पति को पावन करते कृपानी ये पाप है इस सुयश के सहारे अब गुण हमारे अब गुण हमारे तो हम कैसे भागे किनारे अब गुण हमारे। साउंड के साथ श्वास भरिए, ब्रेन तक पहुंचे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवत तुम्हारे अगर नाथ हम गुण हमारे अगर नाथ हम गुण हमारे तो हम कैसे पाओगे लगेंगे किनारे अगर नाथ हम गुण हमारे अगर नाथ श्वास को लेते हुए भी साउंड के साथ लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए भी श्वास को साउंड के साथ ही छोड़िए। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 हमारे देरी किए हो, हमारे लिए देरी किए हो। गणिता अजामिल वो पल भर में पाए अगर नाथ हम गुण हमारे अगर नाथ हम गुण हमारे तो हम कैसे भागे लगेंगे किनारे अगर नाथ हम गुण हमारे अगर नाथ ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा
मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इतने शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ अब गुण हमारे, अगर नाथ अब गुण हमारे, तो हम कैसे पाओगे नदी के किनारे, अगर नाथ अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ मनुष्य का शरीर निरंतर बीमार और रोगों में, दोषों में लगातार गिरता है, और मनुष्य को चाहिए कि प्रतिपल किया गया कोई भी अमानवीय व्यवहार, गलत व्यवहार, गलत अभद्र व्यवहार, वो सब कुछ भूलकर तुरंत आगे की ओर ध्यान देना चाहिए, आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए, और पुनः उन सब की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर ध्यान धरते हुए आगे की ओर बढ़ जाइए। आपकी हमेशा जीत होगी। आइए 3 बार भ्रामरी करते हैं, उसके बाद फिनिश कर देते हैं। लंबी गहरी सांस।
लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथों को रब कर लीजिएगा, हथेलियों को गर्माहट देते हुए और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगा लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास और इस काले गहरे अंधेरे को देखने का और महसूस करने का प्रयास। लंबी गहरी श्वास भरी और लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर सरका कर आंखें बंद ही रखिएगा। शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो सरस्वती को आप यहाँ से या तो आते समय ले लीजिएगा या यहाँ से जाने के बाद। और आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हुए, बहुत अच्छी। और इसी प्रकार से अभी हम 1 घंटे बाद आप सभी के साथ पुनः जुड़ेंगे और हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत अभिनंदन। और रोहित सिंह जी, हेलो सर, राधे राधे। और रोहित सिंह जी, कामाख्या सेठ हाय। और प्रणामाचार्य जी, कहाँ हैं आश्रम? अच्छा, दिनेश जी, आप लोग सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हुए। अभी हम 7 बजे 1 घंटे बाद आपसे पुनः मुखातिब होंगे, तो हमारे साथ आप पुनः जुड़िएगा। चलिए अभी दीजिए आज्ञा। ओम शांति।